हेलो बच्चों, मुझसे कई बच्चों ने पूछा कि आप शेडिंग में कौन से टूल्स यूज़ करती हैं, ये ब्लेंडिंग स्टम्प क्या होता है, कैसे करते हैं आप। तो मैंने सोचा कि उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना करके आप लोगों को मैं दिखा दूँ कि मैं किन किन टूल्स का यूज़ करती हूँ और कैसे कैसे और आप लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले ये कुछ पेंसिल्स मैं दिखाऊँ। ये वरिसन नाम की एक कंपनी है, उसकी पेंसिल्स हैं ये, जैसा कि देख पा रहे होंगे। और अगर शो नहीं हो रहा है तो मैं बता दूं कि इसका नाम जो है वो है WORISON, वरिसन, ये इसकी स्पेलिंग है। तो ये पेंसिल्स मैंने ऑनलाइन परचेज़ की थी। लगभग ये 300-400 की रेंज में ये पेंसिल्स पड़ी थी। इसमें सारी ही शेडिंग पेंसिल्स आ जाती हैं। शेडिंग पेंसिल्स जितनी भी जो बी सीरीज़ की होती हैं, जैसे 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, इस तरीके से ये सारी पेंसिल्स आ जाती हैं। इसके अलावा जो मैं और पेंसिल्स यूज़ करती हूँ वो है एक ग्रेफाइट लीड पेंसिल, ये फाइनेस्ट क्रिस्टलाइन ग्रेफाइट लीड पेंसिल, ये जैसा कि बहुत ही क्लियर दिख रहा है। एक ये पेंसिल, इसका मैं वैसे बहुत कम यूज़ करती हूँ, मैं ज़्यादातर वरिसन की पेंसिल यूज़ करती हूँ। उसके अलावा मेरे पास ये फेबर कैसल की पेंसिल्स हैं, इनका मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ शेडिंग के लिए, बहुत अच्छी शेडिंग होती है इनसे। इसके अलावा ये कैमलिन की पेंसिल का ये बॉक्स दिख रहा है, चारकोल पेंसिल्स हैं, ये एक्स्ट्रा डार्क हो जाती हैं, बहुत डार्क चलती हैं। तो इसमें कि मैं पेंसिल्स दिखाऊं, इसमें कि ये पेंसिल्स हैं, एक सॉफ्ट है और एक थोड़ा सा और ज़्यादा एक्स्ट्रा डार्क है। तो ये पेंसिल्स हैं, ये इस कंपनी की हैं। उसके अलावा मैं एक पेंसिल और दिखाती हूँ, ये थोड़ी सी छोटी हो गई है, जो कि स्टेडलर पेंसिल है और स्टेडलर पेंसिल में डबल ई की है। तो ये बच्चों थोड़ी सी महंगी पड़ जाती है, एक पेंसिल तकरीबन 100-105 रुपए की आती है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप यही परचेज़ करें, लेकिन हाँ, ये वाली पेंसिल जो है ये काफ़ी सस्ती है, उस हिसाब से 15 रुपये की एक पेंसिल है। इसको आप यूज़ कर सकते हो शेडिंग करने के लिए। स्केचिंग के लिए वरिसन की पेंसिल का यूज़ कर सकते हो। इसमें बहुत सारी पेंसिल्स आई थी मेरे पास, तकरीबन 12 या 12 से भी थोड़ी और ज़्यादा होंगी। तो ये वाली पेंसिल्स मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग यूज़ कर सकते हो, जो भी बिगनर्स हैं। या फिर ये वाली पेंसिल भी इसमें यूज़ की जा सकती है एक्स्ट्रा डार्क शेडिंग करने के लिए और ज़्यादा डेप्थ देने के लिए। अब मैं आती हूँ उन टूल्स पर जिसको कि यूज़ करके मैं शेडिंग में ब्लेंडिंग करती हूँ। तो जब हम लोग ब्लेंडिंग करते हैं तो एक तो ये टूल हो जाता है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें इस तरीके से कई सारी ब्लेंडिंग स्टम्प आती हैं, इनको हम स्टम्प बोलते हैं। ये अलग अलग नंबर्स में होती हैं, जैसे कि ये 5 हैश है, ये 6 हैश है, 4 हैश, इस तरीके से करके बिल्कुल बारीक से लेकर के काफ़ी हैवी तक में ये आती हैं। इसके अलावा हम ब्लेंडिंग टूल्स में हम इन ब्रशेस का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि अब तक देखा ही होगा कि पेंटिंग करने में आप लोग यूज़ करते होंगे। तो ये होते हैं राउंड ब्रश, जैसा कि दिख रहा है, और ये है फ्लैट ब्रश, फ्लैट एकदम। तो इसको भी हम शेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये है मेरे पास कुछ फेबर कैसल के ब्रश, इन ब्रशेस का भी यूज़ किया जा सकता है। बस ये थोड़ा सा ये देखना है कि हाँ, थोड़ा सा ब्रश थोड़ा सा हार्ड हो तो इससे ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है। अगर ब्रश बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है तो उससे ब्लेंडिंग में उतना मज़ा नहीं आ पाता है। उसके अलावा हम ये टिश्यू पेपर है, इसका यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप के टिश्यू पेपर का भी यूज़ किया जा सकता है। और ये है हमारे पास कॉटन, हम कॉटन का भी यूज़ कर सकते हैं शेडिंग करने के लिए। इस वक्त मेरे पास ईयरबड नहीं है तो हम ईयरबड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त मेरे पास ईयरबड नहीं है तो मैं उसको यहाँ पर दिखा नहीं रही हूँ।
तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। और एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये वाइट जेल पेन। जब हम शेडिंग करते हैं तो अगर हम उसमें कहीं पे भी हमें हाईलाइट दिखानी होती है तो हम शेडिंग करने के बाद जहाँ पर ब्लैक एरिया होता है वहाँ पे हम थोड़ा इससे भी हाईलाइट पॉइंट्स दिखा सकते हैं। कई बार हम लोगों को पोर्ट्रेट बनाना होता है और उसमें हेयर वगैरह दिखाने होते हैं तो बहुत फाइन वर्क होता है वो, उसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जब वाइट हेयर वगैरह दिखाना होता है या बियर्ड जिसको कि हम दाढ़ी बोलते हैं वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। या छोटे छोटे से डॉट्स वगैरह हमें कहीं पे दिखाने होते हैं शेडिंग में तो उसमें हम इस वाइट जेल पेन का यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं बताऊंगी कि हम इन ब्लेंडिंग टूल्स का यूज़ करके किस तरीके से हम ब्लेंडिंग कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर एक ये पेंसिल ली है, ये वरीसन की ही है 5B की पेंसिल। तो अब हम इसको थोड़ा सा इससे कुछ लाइंस बनाते हैं बिल्कुल हल्के हाथों से स्मूथनेस के साथ। थोड़ा सा पेंसिल फिर ऐसे लेटा के बनाते हैं जिससे कि क्या होता है कि जब हम ऐसे लेटा के इसको तब इसे शेडिंग करते हैं तो ये ज़्यादा वाइड एरिया कवर कर लेती है और ज़्यादा सॉफ्टनेस के साथ ये शेडिंग हो पाती है और इससे बहुत ज़्यादा पेंसिल्स की लाइंस नहीं दिखती हैं। इस तरीके से हमने 3-4 जगह पर ये कर दिया है। अब मैं यहाँ पर आपको यूज़ करके दिखाऊंगी इन ब्लेंडिंग टूल्स का कि हम कैसे इसको ब्लेंड करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं कॉटन का यूज़ कर रही हूँ। मैंने थोड़ी सी कॉटन ले ली है और इससे मैं इसको मिक्स करूँगी। तो इससे देखिए मिक्सिंग तो अच्छी हो जाएगी, लेकिन हम बस कॉटन में ये हो जाता है कि ये देखिए ये हो गया अच्छे से मिक्सिंग। बस कॉटन में ये हो जाता है कि अगर हमें कोई फाइन एरिया में अगर हमें काम करना है तो वहाँ पर कॉटन का हम उस तरीके से यूज़ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वाइड एरिया में तो हम इससे यूज़ कर सकते हैं कॉटन से, लेकिन जब हम फाइन एरिया में यानी कि हमें बिल्कुल किनारी पे करनी है शेडिंग तो वहाँ पर इसकी नोक वगैरह प्रॉपर नहीं बन पाएगी, तो इससे हमें थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। ओके, तो हम वाइड एरिया में इस कॉटन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं, थोड़ा सा मैंने ये नैपकिन पेपर ले लिया है। नैपकिन पेपर को इस तरीके से फोल्ड करके उसके बाद मैं इससे मिक्सिंग करूँगी। और ये देखिए हम इससे भी अच्छे से मिक्सिंग कर लेते हैं। इससे थोड़ी सी और कॉटन के मुकाबले थोड़ी बेटर मिक्सिंग होती है और इससे हम थोड़ा सा जो मैंने कहा था बारीक एरिया पे हम काम कर सकते हैं, क्योंकि इसकी एक प्रॉपर नोक बन जाती है। लेकिन और मैं और टूल्स आपको दिखाती हूँ कि और हम ज़्यादा से ज़्यादा किस किस से कर सकते हैं। ये होती है ब्लेंडिंग स्टम्प, जो कि मैंने भी आपको दिखाई थी, अलग अलग साइजेस में थी। ब्लेंडिंग स्टम्प और कुछ नहीं होती है, सिंपल ये पेपर की बनी हुई होती है। बच्चे मुझसे कई बार पूछते हैं या कोई और पूछता है कि ये ब्लेंडिंग स्टम्प आप जो मतलब अपने हाथ में पकड़ती हैं वो पेंसिल कहाँ से आती है, तो मैं ये बताना चाहूँगी ये पेंसिल नहीं है, ये पेपर से ही बनी हुई होती है। मैं आगे कभी बताऊँगी कि पेपर से कैसे बनाई जाती है। फ़िलहाल के लिए अभी आप ये देखिए कि इससे मिक्सिंग कैसी होती है। तो इस तरीके से इससे मिक्सिंग हो जाती है बहुत अच्छी। मुझे पर्सनली ये टूल बहुत पसंद है, लेकिन मैं बताऊंगी ख़ास तौर पे बिगनर्स को ये टूल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं बता दूंगी कि इसको बनाया कैसे जाता है। तो इस तरीके से इससे हम मिक्सिंग कर सकते हैं। तो देखिए इससे हम कहीं पे भी आराम से मिक्सिंग कर सकते हैं, कोई भी बारीक से बारीक जगह पर, कोने पर, इससे बहुत बढ़िया से हो जाती है। और इसको हमें साफ़ कैसे करना है तो उसके लिए ये होता है सैंड पेपर। जब अगर ये बहुत ज़्यादा जैसे गंदी हो गई तो इस तरीके से इसको हल्का हल्का करके इसके ऊपर रब कर देंगे तो इससे ये देखिए ये साफ़ हो जाएगी। ओके, नाउ अब हम आते हैं अपने अगले टूल पे। ये ब्रश, राउंड ब्रश से आप करने को तो कर सकते हैं, या तो थोड़ा सा वो हार्ड होना चाहिए, नहीं तो राउंड ब्रश से थोड़ा करने में दिक्कत होगी इससे। तो
मैं तो ये रिकमेंड करूँगी कि राउंड के बजाय अगर आप फ्लैट ब्रश से करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये देखिए राउंड से हम इस तरीके से कर पाते हैं, और मैं आपको फ्लैट ब्रश से एक करके दिखा देती हूँ। तो फ्लैट ब्रश से हम थोड़ा सा और बेटर कर पाते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए ब्रश, तो और इजीली हो पाता है। ये देखिए मैंने थोड़ा सा हार्ड ब्रश पकड़ा है, ये फेबर कैसल का ब्रश है, और इससे थोड़ा सा आराम से हो पा रहा है। तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि इसमें जो सबसे अच्छी जो शेडिंग आई है वो ब्लेंडिंग स्टम्प से आई है, और टिश्यू पेपर से और कॉटन से, इन तीनों से ही अच्छी शेडिंग आई है। तो हम इन तीनों का ही यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हम इसमें ईयरबड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ईयरबड क्योंकि मेरे पास इस वक्त थी नहीं, इस वजह से मैंने ईयरबड नहीं दिखाई। सो थैंक यू सो मच। होप कि ये वीडियो आप लोगों की बहुत हेल्प करेगी शेडिंग को समझने में, और शेडिंग की में हम किन किन ब्लेंडिंग टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ समझने में। ओके, थैंक यू सो मच। सी यू अगेन।